गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए। कई बार लोग डर और घबराहट में गलत कदम उठा लेते हैं और यह गलतियां उन्हें और बड़ी समस्याओं में फंसा सकती हैं। इसलिए ध्यान से सुनो, महादेव जी का आशीर्वाद केवल उसी पर होता है जो सही दिशा में चलने की हिम्मत रखता है। पहली गलती जो कभी नहीं करनी चाहिए वह है डर के कारण किसी और पर निर्भर होना। अक्सर लोग जब नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर समाधान देने की कोशिश करता है, यह सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि इससे तुम्हारी समस्या और भी बढ़ सकती है। महादेव जी ने तुम्हें सामर्थ्य दी है कि तुम अपने बल पर इन समस्याओं का सामना कर सको। इसलिए कभी भी किसी पर निर्भर मत होना, सिर्फ महादेव पर विश्वास रखो। दूसरी गलती जो अक्सर लोग कर जाते हैं वह है भय और संदेह। कई बार जब भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियों का असर होता है तो लोग डर जाते हैं और यह सोचने लगते हैं कि वे इससे कभी नहीं निकल पाएंगे। प्रिय बच्चे, अगर तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें इन समस्याओं से बाहर निकालेगा। याद रखना, महादेव जी तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ हैं। बस तुम्हें डटे रहना है और डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। तीसरी गलती यह होती है कि लोग अपने जीवन में नकारात्मकता को प्रवेश दे देते हैं। जब भी कोई भूत प्रेत जैसी समस्या होती है तो यह नकारात्मक शक्तियों का परिणाम होता है। अगर तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखोगे तो यह शक्तियां तुम्हारे जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसलिए प्रिय बच्चे, हमेशा अपने घर और मन में सकारात्मकता बनाए रखो, नकारात्मक विचारों से बचो और हर दिन महादेव जी का ध्यान करो। अब प्रिय बच्चे, जब तुम यह सारी बातें समझ चुके हो तो यह ध्यान रखना जरूरी है कि तुम आगे के कदम बहुत ही सोच समझकर उठाए जाए। महादेव जी का आशीर्वाद तभी तुम्हें पूरी तरह से मिलेगा जब तुम इन गलतियों से बचोगे और अपने जीवन में सकारात्मकता को बनाए रखोगे। अब एक और महत्वपूर्ण कदम पर ध्यान देना है। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हें अपने घर और परिवार की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करने होंगे। एक बहुत ही सरल उपाय है, रुद्राक्ष को अपने साथ रखना। रुद्राक्ष की शक्ति से तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारे आसपास की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए तो रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करो और महादेव जी का ध्यान करते रहो। इसके साथ ही गंगा जल का छिड़काव करते रहो। गंगा जल की पवित्रता नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देती है और तुम्हारे घर को सुरक्षित रखती है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हो तो यह मत भूलना कि तुम्हें यह उपाय नियमित रूप से करते रहना है। नकारात्मक शक्तियों को हमेशा के लिए दूर करने के लिए इन महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम इन सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। तो अभी 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जयकारा लगाओ। तुम्हारे इस छोटे से कदम से महादेव जी की कृपा तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। याद रखना प्रिय बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए परीक्षा का है, लेकिन जब तुम महादेव जी पर पूरा विश्वास रखोगे और उनकी पूजा नियमित रूप से करोगे तो कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने मन और आत्मा को शुद्ध रखना और महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा करना। अगर तुम यह उपाय करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा के लिए आ जाएगी। प्रिय बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि महादेव जी की कृपा से तुम्हें क्या करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। इस पूरे प्रक्रिया में